आपको ज्योतिष शास्त्र सीखना है क्या? आपको अपना भविष्य देखना है क्या? तो एक कहानी सुनो। हाँ, चाक्षुष मनवंतर के समय की ये बात है, जब सप्त ऋषियों ने सृष्टि के कल्याण हेतु एक महायज्ञ आरंभ किया। वर्षों की तपस्या, मंत्रोच्चार और आहुतियों के पश्चात यज्ञ पूर्ण हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य फल प्रकट हुआ। उस फल में सृष्टि को परिवर्तित करने की अद्भुत शक्ति थी। देवता जो चाहे वो उस फल से प्राप्त कर सके, ऐसा वरदान उसमें छुपा था। ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि हम तो वैराग्य में जीते हैं, हमें इस फल का कोई उपयोग नहीं, तो हम ये फल भगवान ब्रह्मा जी को अर्पित करते हैं ताकि वो इसका उपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए करेंगे। महर्षि भृगु वो फल लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव देवताओं के साथ सृष्टि के रहस्यों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके चलते ब्रह्मदेव ऋषि को कुछ देर प्रतीक्षा करने बोलते हैं, लेकिन फिर अंदर बुलाना भूल जाते हैं। ऋषि क्रोधित होते हैं और वहां से कैलाश पर्वत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी महादेव समाधि में लीन थे। महर्षि भृगु कई बार प्रयास करते हैं, फिर भी महादेव ध्यान से बाहर नहीं आते। अब ऋषि का क्रोध पुनः प्रज्वलित हुआ, लेकिन धैर्य रखकर वो वैकुंठ जाते हैं विष्णु जी को फल देने के लिए। देखा तो यहाँ पर भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ वार्तालाप कर रहे थे और वो ऋषि की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब ऋषि भृगु के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, उनका संयम छूट जाता है और वो गर्जना करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के वक्षस्थल पर पैर मारते हैं। लेकिन नारायण ऋषि का पैर अपने गोद में रखते हुए उनसे पूछते हैं कि ऋषिवर, मेरा वक्षस्थल पाषाण के समान कठोर है, तो आपको चोट तो नहीं लगी ना? ये दृश्य देखकर महालक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि भगवान का वक्षस्थल तो देवी का निवास स्थान है और वहाँ पर जिसने पाँव रखा उसके ऊपर भगवान इतना प्रेम बरसा रहे हैं। तो देवी नाराज होकर वैकुंठ त्याग देती है और पृथ्वी पर जन्म लेती है। देवी लक्ष्मी के सिवाय सृष्टि के स्वामी दरिद्र हो जाते हैं और उन्हें तिरुपति बालाजी के रूप में अवतार लेना पड़ा था। ये तो अलग कहानी है, लेकिन आप सोचो, त्रिभुवन के स्वामी अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि विष्णु को जिन्होंने लात मारी, उन्हें श्राप देने की जगह भगवान उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो सोचो ऋषि भृगु कितने महान तपस्वी, कितने श्रेष्ठ होंगे। तो ऐसे त्रिकालदर्शी सर्वोत्तम ऋषि भृगु ने विश्व का पहला ज्योतिष शास्त्र लिखा, भृगु संहिता। इसकी एक घटना मैं आपको बताती हूँ। तो जिस समय ऋषि भृगु ने ये लिखा है, उस काल में वो लिख रहे हैं कि आज से 7000 वर्ष बाद एक ऐसा योग आएगा जब संध्या के समय सूर्य देव को माया का ग्रहण लगेगा, जो ना भूतो ना भविष्यति होगा। मतलब वैसा ग्रहण ना कभी लगा है ना कभी लगेगा, और ये ग्रहण सिर्फ संपत पंचक भूमि तक ही होगा। आज का जो कुरुक्षेत्र है उसे उस समय पर संपत पंचक भूमि कहा जाता था, क्योंकि वो क्षेत्र 5 सरोवरों से संपन्न था। और ऋषि भृगु उस समय का भविष्य देख रहे हैं जब महाभारत के समय अर्जुन ने प्रण किया है कि सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ का वध करेंगे या तो खुद को अग्नि में समर्पित करेंगे, और उसके लिए श्री कृष्ण ने माया से सूर्यदेव को ढक दिया था। भृगु संहिता पढ़कर आप ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित बन जाओगे। आपको भूत भविष्य वर्तमान के संकेत समझ आएंगे।